दोस्तों अक्सर काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो अपने पेनाइल साइज़ को लेके बहुत कंसर्न होते हैं और वो पेनाइल साइज़ के कंसर्न की वजह से कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं पेनाइल एंग्जाइटी। चलिए तो आज के बारे में हम वीडियो में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल पेनिस साइज़ कितना होता है, साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और पेनाइल एंग्जाइटी अगर हो गई तो उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो द्वारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है और उनको हेल्प भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए, तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है स्मॉल पेनिस। काफ़ी लोग मेरे पास 10 में से 9 पेशेंट जो आते हैं वो उनके स्मॉल साइज़ के बारे में काफ़ी कंसर्न रहते हैं। कई लोगों का तो नॉर्मल साइज़ रहता है फिर भी वो कंसर्न रहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा साइज़ छोटा है। क्यों? क्योंकि 99% लोग जब भी प्यूबर्टी में आते हैं एक 7वीं 8वीं क्लास से अपने दोस्तों के साथ या कोई वीडियो में से देख के या कोई पोर्नोग्राफी देख के या एक दूसरे से कंपेयर करके कहीं ना कहीं उन्हें एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है और कभी कभी प्यूबर्टी में इतना एंग्जाइटी डेवलप हो जाता है कि कभी कभी उनके स्टडी पे भी काफ़ी परिणाम दिख के आ सकता है। तो दोस्तों ये सब बातों की एंग्जाइटी निकलने के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा आपको कि आपको नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द पेनिस एंड नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द वजाइना, ये दोनों बातों को अगर आप समझोगे तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों कि आप कभी कंपेयर तो करते नहीं हो कि आपकी उंगली छोटी है, आपके दोस्त की उंगली बहुत बड़ी है, आपका कान छोटा है, आपका दोस्त का बहुत बड़ा है। ऐसा कोई भी पार्ट अपन कंपेयर करते नहीं है। तो फिर पेनिस के साइज़ को लेके आप क्यों कंसर्न होते हो और उसी को क्यों कंपेयर करते हो? क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में बैठाया गया कि जितना लिंग बड़ा रहेगा उतना आपका पार्टनर संतुष्ट रहेगा और यहीं पे आप गलती कर बैठ जाते हो। क्योंकि आपको इसके लिए आपको वजाना की एनाटॉमी समझना पड़ेगा कि वजानल का जो आउटर 1/3 जो पार्ट है वही सेंसिटिव होता है, वहीं पे बार्थोलिन ग्लैंड होती है, वहीं पे जी स्पॉट होता है, जिसकी वजह से ये 3 से 4 इंच जो बाहरी हिस्सा रहता है ये अगर उनको प्रॉपरली अगर फ्रिक्शन हो जाता है तो उनका सेटिस्फैक्शन हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लिंग होगा तो उनको आप अंदर से अंदर तक डालोगे तो उसको पेन होगा और पेन की वजह से उनको तकलीफ होगी, दर्द होगा और उनका जितना कॉपरेशन आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा और आपका सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं एक ही इस वीडियो द्वारा कहता हूँ कि आपका साइज़ भगवान ने सभी को नॉर्मल साइज़ दिया है, उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है और सोच के अपनी लाइफ भी ख़राब करना नहीं है और ना ही आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब कर। तो दोस्तों पेनाइल एनाटॉमी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल साइज़ कितना होता है। तो नॉर्मल साइज़ 4 साढ़े 4 इंच से भी अगर रहा तो भी हम नॉर्मल कहते हैं और गर्द 4 साढ़े 4 इंच रहा तो भी हम नॉर्मली बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इससे साइज़ में बढ़ावा करना है तो उसको अपन 3 डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। पहला डिवीज़न है कि उसके कुछ हर्बल्स और कुछ ऑयल्स हमारे पास होते हैं जिसकी वजह से आपका साइज़ हम थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसे अल्फाजिन ऑयल है, अल्फाजिन कैप्सूल है, विगोमैक्स टैबलेट्स है। ये आयुर्वेदिक टैबलेट दे के आपका पेनाइल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। दूसरे इसमें आएगा जो भी हमारे पास वैक्यूम थेरेपी डिवाइसेस होते हैं या स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के सहारा लेके हम थोड़ा बहुत साइज़ बढ़ा सकते हैं या पी शॉट दे के या शॉकवेव थेरेपी दे के थोड़ा सा न्यू ब्लड वेसल या न्यूरोजेनेसिस या एंजियोजेनेसिस करके थोड़ा बहुत साइज़ बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। और लास्ट में आता है सर्जिकल करेक्शन। सर्जिकल करेक्शन में हम लिगामेंट सर्जरी करते हैं जिसकी वजह से आपका लिंग का साइज़ आपको दिखने को तो लंबा दिखेगा लेकिन फिजियोलॉजिकल लंबा नहीं होगा। सिर्फ दिखने को आपको मेंटली सेटिस्फाइड होगा, लंबा दिखेगा, लेकिन इसका एक ही साइड इफेक्ट होता है कि जितना बाद में ये इरेक्शन प्रॉपर होल्ड करना चाहिए वो लिगामेंट कट करने की वजह से होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और कभी कभी उनको परमानेंट डैमेज होके नपुंसकता आ सकती है। इसलिए हम सर्जरी किसी को भी एडवाइस नहीं करते। दूसरा चीज़ होता है फैट ग्राफ्टिंग। आप आपके एब्डोमेन में से फैट निकालते हैं और वो फैट
पूरा फिलिंग करते हैं आपके पेनिस में। इससे आपका पेनिस का लेंथ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन गर्थ आपको आंखों को थोड़ा सा मोटा दिखेगा, सिर्फ गर्थ बढ़ेगा। और कुछ बोटॉक्स इंजेक्शंस आते हैं जो फिलर बोल के आते हैं, वो भी अगर अपना पेनिस के अंदर डाले तो आपका सिर्फ गर्थ मोटा दिखेगा, लेंथ में आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। लेंथ में आपको डिफरेंस महसूस होगा तो सिर्फ वैक्यूम थेरेपी डिवाइस यूज़ करने की वजह से आपकी गर्थ और आपका लेंथ दोनों भी बढ़ाने के लिए वैक्यूम थेरेपी डिवाइस अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी साइज 4 से 4.5 इंच है गर्थ में भी और लेंथ में भी, तो आप उसको नॉर्मल समझिए, नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कीजिए। सेक्सुअल एंजाइटी अगर डेवलप हो गई है तो उस पर आपको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेना होता है जो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। तो वो भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी आपको कितना भी मैंने काउंसलिंग किया तो आपके दिमाग में से निकलता ही नहीं है कि आपका जो इंद्रिय का साइज़ है वो नॉर्मल है, ये भी आपको समझता नहीं है। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। दोस्तों, सही में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।